शहीन शाह अफरीदी सोफा साहब ने कहा है कि भाई मैं ट्राई करूंगा कि 200 की स्पीड से बॉलिंग करवाऊं। तू भाई 200 की स्पीड से जान छोड़ दे हमारी। देश के साथ जो हालिया सीरीज थी टेस्ट मैचेस भी, उसमें आपकी नसीम शाह की दीगर की जो पेस है, नसीम दीगर फास्ट बॉलर्स की, वो पेस हमें ड्रॉप होती हुई दिखाई दी। पहली बात तो ये कि जो बांग्लादेश का फास्ट बॉलर है राना, वो तकरीबन कोई 7-8 मैच ही खेला होगा। और जब कोई मशीन चलती है ना, तो वक्त के साथ मशीन भी ख़राब होती है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को रिलोड करें। और अगर आपने मुझ पे बात की है तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए 200 पे स्पीड करूं। 200 स्पीड मतलब यार हद नहीं हो गई यार। भाई टीम की जान छोड़ दो तुम लोग। कितने मैच हरवाओगे ब्रूसली वालों, तुम लोग कितने हरवाओगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे बातें करवा लो। वो बांग्लादेश वाली टेस्ट सीरीज से पहले हम WTC का फाइनल खेलेंगे बांग्लादेश को हरा के। भाई पहले बांग्लादेश को तो हराना सीख लो, उसके बाद बाकी बातें कर लेना। 200 की स्पीड से भाई ये बंदा बॉलिंग करवाएगा। भाई तू 140 की स्पीड से तो बॉलिंग करवा। मैं हूं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन लंगरा, शाहीन सोफा। जब भी पाकिस्तान की किसी के साथ सीरीज आती है, उससे पहले पाकिस्तान टीम का कप्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और बिना कोई चवल मारे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ जाए, ऐसा होता नहीं है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। 200 को तो छोड़ दे। और उसके बाद तो आपको पता फिर मैच होता है। मैच में कॉमेडी भी होती है सर, वहां बॉल टेम्परिंग भी होती है, तमाशबीनियां भी होती हैं, माचू मैन वाली हरकतें भी होती हैं, पैन प्रिकियां भी होती हैं, फिक्सिंग भी होती है। A to Z से लेके जितनी भी जो है वो घटिया चीजें हैं सर, आपका जो है वो मैच में दिखने को मिलती हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वनडे में रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान कहीं क्रीज में भी नहीं आता। इवन इन पाकिस्तान के अंदर भी 14 मैचेस यानी 14 मैचेस हुए हैं, 7 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 6 पाकिस्तान ने और 1 टाई हुआ है। ओवरऑल 111 मैच हुए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 71 और पाकिस्तान ने महज 36 जीत रखे हैं। और मैं कोई मशीन नहीं हूं, मशीन को जितना यूज करो वो थक जाती है। और भाई अब देख ले, नहीद राना की एग्जांपल दे रहा है कि वो भी नया नया आया है, 5-6 मैच खेले हैं, वो पेस जो है वो डाल रहा है। और भाई हमने तो ऐसे बड़े बॉलर देखे हैं, शुएब अख्तर की पेस तो कभी कम नहीं थी हुई। ये कौन सी लॉजिक है, मुझे ये समझ नहीं आया। इस तरह की बात जो है, कहाँ की बात कहाँ से मिला के ये चले जाते हैं। फिर खास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि यार हम जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सीरियसली उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कब तक काम करेंगे भैया? आपका कैरियर अब तकरीबन 7-8 साल का हो चुका है और आप इस वक्त ओडीआई के कप्तान हैं। 2027 के वर्ल्ड कप में अब ज्यादा टाइम भी नहीं रह गया, इतने ओडीआईज भी। टॉप ग्रीन पिच पे भी विकेट्स नहीं ली जा रही। वो बॉलर जो PSL में कंसिस्टेंटली 140 to 145 किलोमीटर पर आवर क्लिक कर रहे थे, हाउ कम टेस्ट क्रिकेट में आके वो मुश्किल से बेरली 130 को टच कर पा रहे हैं यार। हम जो अभी कहते हैं ना कि पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, ये पहले ही जचता था, ये अब नहीं जचता। अब इसको होना चाहिए कि पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ स्लो मीडियम पेसर्स। फास्ट बॉलर्स का लैंड नहीं है ये। एक हद तक आप अपने प्लेयर्स को भी ब्लेम कर सकते हैं, आप अपने कोचेस को भी ब्लेम कर सकते हैं, लुक एट द मैनेजमेंट। मतलब यार आप खुद प्रोसेस करने की कोशिश करो कि क्या हमने अपने प्लेयर्स को इतना मौका दिया। अगले वर्ल्ड कप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हम मार देंगे पाकिस्तान को। ये नेदरलैंड आपके साथ क्या हुआ अभी आखिरी वर्ल्ड कप जो हुआ है, वो अगले दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वो बोलती है हम पाकिस्तान को हरा देंगे। जिम्बाब्वे कहते हैं हम पाकिस्तान को हरा देंगे। ओ भाई पाकिस्तान उस लेवल की टीम थी, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, इवन साउथ अफ्रीका भी हो गया। ये भी हमारे खाते में नहीं आने चाहिए थे। हमारा मुकाबला पता है किससे होना चाहिए था? सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दैट्स इट। टॉक करते हैं, सो बेसिकली तो आप अपने फैंस को एड्रेस भी कर रहे होते हैं, यू नॉट ओनली आंसरिंग। तो जो आपके फ्रंट में लोग होते हैं, बेसिकली जो मैसेज आप चाह रहे होते हैं कि क्रिकेट की फ्रेटर्निटी तक जाए, वो क्या है? आपका विजन क्या है? आप किस चीज को एज ए लीडर लेके चल रहे हैं या एज ए कोच लेके चल रहे हैं? तो अनफॉर्चुनेटली वो नजर नहीं आता है। एज मच एज यू हेयर देम, आपको ऐसे लगता है कि ये तो एक वो नाराजगी टाइप चल रही है। ठीक है, मैं 200 kph की बॉल डालूंगा। आई विल ट्राई टू 200 kph बॉल। सर तेरी मेहरबानी, तू 140 डाल रहे, मैं तुझसे बड़ा खुश हो जाऊंगा। तू 145 डाल, मैं तुझसे बड़ा खुश हो जाऊंगा। तू तो यार 125-26 डाल रहा है और तेरी हाईएस्ट पेस्ट 133-34 निकल रही है।
तो तू 200 डालेगा। पाकिस्तान का ये 1000वां वनडे मैच होगा। अब तक 1000 वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने खेल रखे हैं। वैसे पहला जो वनडे मैच था वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का था, और दूसरा कोई वनडे मैच अगर तीसरे नंबर पे कोई टीम जिसने कोई वनडे मैच खेला था वो पाकिस्तान था, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वनडे में रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान कहीं क्रीज में भी नहीं आता। इवन इन पाकिस्तान के अंदर भी 14 मैचेस यानी 14 मैचेस हुए हैं, 7 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 6 पाकिस्तान ने और 1 टाई हुआ है। ओवरऑल 111 मैच हुए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 71 और पाकिस्तान ने महज 36 जीत रखे हैं। मगर अभी का स्कोर देखें जो पाकिस्तान का है और ऑस्ट्रेलिया का, इसमें पाकिस्तान का तजुर्बा ऑस्ट्रेलिया की निस्बत कहीं बेहतर है, और 3 पाकिस्तान के क्रिकेटर का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। एक बाबर आजम, दूसरा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, तीसरे हारिस रऊफ, और वहां से जंपा का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। अगर आप बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने 13 मैचेस में 686 रन किए हैं, 3 सेंचुरीज हैं, और वाहिद बैटर हैं जिनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी 100 है। 13 मैचेस में 300 है बाबर आजम के, 68 की एवरेज है, 91 का स्ट्राइक रेट है। शाहीन शाह अफरीदी के 7 मैचेस में 21 विकेट हैं, हाईएस्ट हैं। अभी दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो 5 की इकोनॉमी बनती है। हारिस रऊफ के 7 मैचेस में 18 विकेट है, एक मैन ऑफ द सीरीज भी है, 5.38 की इकोनॉमी इनकी भी बनती है। वहां से जंपा वो बॉलर हैं जिन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैन को काफी परेशान कर रखा, खासकर बाबर आजम के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। 14 मैचेस में 24 विकेट्स हैं, और ऊपर से फिर पाकिस्तान टीम के जीतने की भी उम्मीद कोई नहीं रहती, और वो मैच भी हार जाती है। शाहीन अफरीदी साहब कप्तान है जी ओडीआई फॉर्मेट के, हमारे पल्ले पड़ गया हुआ पैन का टका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है पाइन, इससे सवाल पूछा जाता है कि यार तेरी पेस कहां चली गई है, अबे छनकने तू तो प्रीमियम फास्ट बॉलर है, तेरी बॉलिंग कुत्ते की तरह पिटती है, इसको शर्म नहीं आई। फिर दूसरा जर्नलिस्ट पूछता है कि मोहम्मद सिराज वो 33-34 साल की उम्र में पाइन जो है वो 150 के करीब डाल रहा है आईपीएल में, उसके बाद रबाडा इस उम्र में जो है वो भी 150 डाल रहा है, बुमराह देख लो, तो तेरी भी अभी कोई इतनी एज नहीं है, तो तू 125-20 के ऊपर आ गया। आगे से कहता है अब मैं कोई मशीन नहीं हूं, मशीन को जितना यूज करो वो थक जाती है। और भाई अब देख ले, नहीद राना की एग्जांपल दे रहा है कि वो अभी नया नया आया है, 5-6 मैच खेले हैं, वो पेस जो है वो डाल रहा है। और भाई हमने तो ऐसे बड़े बॉलर देखे हैं, शुएब अख्तर की पेस तो कभी कम नहीं थी हुई। क्या ख्याल है? आप कह लें कि वसीम अकरम जिस तरह बॉल करवाता था उसकी सीम स्विंग में पेस में तो कमी नहीं थी आई, जिस तरह बुमराह जो है वो बॉलिंग करवाता है आज तक उसकी बॉलिंग में उस तरह कमी तो नहीं आई। कहता जी मैं मशीन तो नहीं हूं, मैं कोई रोबोट तो नहीं हूं कि मैं जो है वो 150 के ऊपर बॉलें डालूं। शुरू में मैंने भी 147-48 टच किया हुआ था।